है दोस्तों, आप सभी का ऑटोमोटिव ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग में स्वागत है। मैं मोहम्मद असद वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज की वीडियो में हम आपको बैटरी के बारे में बताने जा रहे हैं। बैटरी हम सभी जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों के लिए है, चाहे वो गाड़ियों में हो, हमारे घरों में हो। बैटरी का उपयोग आजकल हर जगह किया जाता है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक जो हम उपयोग करते हैं सामान, उसके अंदर भी बैटरी का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम यहाँ पर जो चर्चा करेंगे वो मुख्य रूप से मोटर वाहन में उपयोग होने वाली बैटरियाँ हैं। तो सबसे पहले हम आपको बैटरी के बारे में परिचय देना चाहेंगे। ऑटोमोटिव बैटरी विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में सक्षम एक विद्युत रासायनिक युक्ति है। बैटरी कई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करती है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले ये परिवर्तक मोटर यानी स्टार्टिंग मोटर और आपका इग्निशन सिस्टम यानी प्रज्वलन प्रणाली और आपका इलेक्ट्रॉनिक ईंधन, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इग्निशन और अन्य विद्युत युक्तियों को परिचालित करती है, जो इंजन के क्रैंक और चालू करने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, ये वाहन के सहायक उपसर्गों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति करती है जब वाहन का इंजन नहीं चल रहा है या वाहन की आवेश प्रणाली यानी चार्जिंग सिस्टम काम नहीं कर रही है। ये मोटर वाहन की संपूर्ण विद्युत प्रणाली के लिए वोल्टेज स्थिरक के रूप में कार्य करती है। यह समय की विस्तारित विधि के लिए ऊर्जा भंडार करती है। ये संक्षिप्त में था आपको, जैसे हम सभी जानते हैं, जो हमारी गाड़ियां हैं, हमारी बाइक वगैरह है, उसमें भी हम बैटरी का उपयोग करते हैं, लाइट लाने के लिए, हॉर्न के लिए, इंडिकेटर के लिए, गाड़ी स्टार्ट करने के लिए। उसी तरह से बड़ी गाड़ियों में भी स्टार्टिंग मोटर, इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन, इस तरह से बहुत सारी प्रणालियाँ हैं जो कि बैटरी पर आश्रित होती है। तो जैसे अपना हेडलाइट हो गया, इंडिकेटर हो गया, म्यूजिक सिस्टम हो गया, बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। लेकिन सबसे बड़ी डिफेक्ट यह है कि हमें जो बैटरी है उसे चार्ज करनी पड़ती है, और यहाँ जो बैटरी का उपयोग किया जाता है वो लीड एसिड बैटरी होता है, यानी वेट सेल। और आपका बाइक में जो बैटरी का उपयोग किया जाता है वो पहले वेट सेल यानी उधर बैटरी उपयोग होता था, लेकिन आजकल दोपहिया वाहन में ड्राई सेल यानी शुष्क सेल बैटरी का उपयोग किया जाता है। बैटरी उसके महत्व बैटरी और उसके महत्व की गणना तो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि बैटरी क्या है और उसके महत्व क्या है। तो बैटरी जो होता है वो वोल्टेज स्टोर करते हैं, हम सभी जानते हैं। अगर हमारे 12 वोल्ट बैटरियाँ जो हैं उसके अंदर 6 सेल्स होते हैं, और सभी सेल्स अपने अलग अलग 2-2 वोल्ट चार्ज करते हैं। इस तरह से 6 दूना 12 यानी 12 वोल्ट की बैटरियाँ होती है। और बैटरी के अलावा हमें मोटर वाहन में बहुत सारे कार्य करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के काम में लाते हैं, हेडलाइट जलाने के लिए, इंडिकेटर के लिए, म्यूजिक सिस्टम के लिए। इस तरह के बहुत सारी प्रणालियाँ हैं जिसको हम बैटरी के द्वारा कार्य करते हैं। आइए हम बैटरी के डिज़ाइन पर अब चर्चा करते हैं, यानी बैटरी में कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है पॉजिटिव प्लेटें। तो जहाँ बैटरी में पॉजिटिव प्लेटें भी होती है, आपका नेगेटिव प्लेट होती है। विभाजक यानी सेपरेटर, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को जो सेपरेट करती है, एक दूसरे से संपर्क में आने देती है, वो उसे सेपरेटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की पेस्टिंग की जाती है प्लेट के ऊपर। फिर आपका हो गया कंटेनर, जिसके अंदर ये सारे रखे जाते हैं प्लेट वगैरह, उससे कंटेनर कहते हैं। उसके बाद आता है इंटर सेल कनेक्टर, यानी सभी टर्मिनल को जो आपस में जोड़ती है,
उसे इंटर सेल कनेक्टर कहते हैं। और अंत में आ गया टर्मिनल, यानी जिसके द्वारा हम चार्ज ऊपर जैसे दो लगे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसके द्वारा हम जो बैटरी का वोल्टेज है वो सप्लाई करते हैं, वो टर्मिनल कहलाते हैं। तो ये बैटरी के मुख्य भाग थे। यहाँ पर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट दर्शाया गया है। बैटरी प्लेटों का ढांचा एक जाल है जिसे कम विद्युत प्रतिरोध और उच्च चालक के लिए मुख्य रूप से लेड से बनाया जाता है। ग्रिड सक्रिय सामग्री जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट पर होती है से और करंट संचालित करता है। एक पारंपरिक बैटरी यानी कन्वेंशनल बैटरी में ग्रिड लेड और एंटीमनी मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्लेटें होती है, पॉजिटिव प्लेट है और नेगेटिव प्लेट है, और इनके बीच एक सेपरेटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको सेपरेटर के बारे में बताया गया है, चित्र में दिखाया गया है। सेपरेटर का जो मुख्य कार्य होता है बैटरी में, वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को आपस में संपर्क आने से रोकना है। यहाँ पर चित्र में जो वाइट प्लेट दिख रही है वो सेपरेटर है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को सेपरेट करती है, अलग करती है। नेक्स्ट है आपका बैटरी केज। यहाँ बैटरी केज जैसे यहाँ चित्र देख रहे हैं, 6 बैटरी केज है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 बैटरी केज है, यानी हर केज में आपको जो वोल्टेज चार्ज होगा वो 2 वोल्ट होगा। और इसी केज के अंदर जो हमारी प्लेटें हैं, पॉजिटिव निगेटिव प्लेटें हैं, जो सेपरेटर के द्वारा बांधी हुई है, इसी के अंदर डाला जाता है और सील किया जाता है। इंटर सेल कनेक्टर जो होता है वो 6 सेल जो अलग अलग हैं, उन सभी को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। क्योंकि सभी सेल सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, तो उनका जोड़ना अनिवार्य है। तो उससे जो जोड़ती है उसे इंटर सेल कनेक्टर कहते हैं। तो अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट हम बताते हैं आपको क्या है। बैटरी को पूरा करने के लिए एक आवश्यक संघटक यानी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट को सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 को पानी यानी H2O के साथ जल मिश्रित किया जाता है तथा यह अनुपात भार के आधार के अनुसार 35% एसिड और 65% पानी होता है। जब विद्युत भार एक चार्ज बैटरी के टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट में एसिड बैटरी प्लेटों पर सक्रिय सामग्री के साथ प्रतिक्रिया करता है और विद्युत का उत्पादन हो जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट जो हम बैटरी के अंदर उपयोग करते हैं वो H2SO4 का मिश्रण होता है, पर उसमें H2SO4 की मात्रा बहुत ही कम होती है। जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है 35%, और उसमें पानी भी मिलाया जाता है 65%, जिसे हम डिस्टिल वाटर के नाम से भी जानते हैं। आपका नेक्स्ट है बैटरी कवर। बैटरी कवर का उपयोग जो सेल्स है उसे ढकने के लिए उपयोग किया जाता है, नहीं बैटरी को कवर करने के लिए उपयोग किया जाता है बैटरी कवर को, जिससे कि हमारे जो बैटरी के पानी है, जो प्लेटें हैं, वो सब फुल्ली कवर और सील हो जानी चाहिए। आपका नेक्स्ट है बैटरी टर्मिनल। बैटरी के ऊपर दो उभरा हुआ दिखने वाला हिस्सा है। ये अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग शेप्स के होते हैं। ये अलग अलग कंपनियां अलग अलग हिसाब से बनाती है। जैसे अगर कमर्शियल यूज़ के लिए है तो अलग डिज़ाइन होंगे, अगर हैवी ड्यूटी के लिए है तो वहाँ पे नट बोल्ट फिटिंग का प्रबंध होता है। क्योंकि दूसरा चीज़ यहाँ पे है कि लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर लूज कनेक्शन होगा तो स्पार्क होगा, जिससे हमारा सर्किट डाउन हो गया।
तो बैटरियाँ जब भी उपयोग में लाई जाती हैं तो हमेशा उसके टर्मिनल को अच्छी तरह से टाइट किया जाता है। अगर वहाँ से हम चार्ज ले रहे हैं तो चार्ज लेते समय हमारे टर्मिनल के नट हैं फुली टाइट होनी चाहिए। अंत में यहाँ आपको एक बैटरी के अंदर कुछ नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट को दर्शाया गया है। यहाँ दिखाया गया है चार्ज और डिस्चार्ज। यानी बैटरी जब चार्ज होती है तो उसके जो अंदर प्लेट हैं पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट हैं वो किस तरह से चार्ज होती है या डिस्चार्ज होने में कैसे होती है, कैसे डिस्चार्ज किया जाता है, तो वो सारी प्रतिक्रिया यहाँ पर उसमें दर्शाया गया है। ये थे संक्षिप्त में बैटरी का परिचय आप लोगों को। मुझे उम्मीद है आप भली भांति समझे होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप का हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप हमारे सुझाव भी दे सकते हैं। आज तक के लिए यहीं तक, धन्यवाद।